राजीनामा द्या, राजीनामा द्या. अनिता पाटील राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, अनिता पाटील राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या. अनिता पाटील राजीनामा द्या. सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय, नराधमी सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. निवेदन राजीनामा घ्या, अनिता पाटीलचा राजीनामा घ्या, राजीनामा घ्या. राजीनामा घ्या, राजीनामा घ्या. महिलांचा सन्मान झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे. झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर महानगर पालिका की महिला व बाल कल्याण समिति की सभापति नगर सेविका अनीता पाटिल के दोनों भाइयों पर यौन शोषण का आरोप लगा है। काशीमेरा पुलिस थाने में मामले भी दर्ज हुए हैं। नगर सेविका अनीता पाटिल का राजीनामा लिया जाए, इस तरह की मांग को लेकर पेनकर पाड़ा के स्थानीय निवासियों ने आज मेरा भाईंदर महानगर पालिका पर अपना मोर्चा लेकर आए। इस मोर्चे में शामिल से लोगों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारे पेंकरवाड़े में 3-4 दिन पहले पुलिस के जरिए एक खुलासा हुआ है। एक अल्पवयीन लड़की के ऊपर, नाबालिग लड़की के ऊपर बलात्कार किया है और वो जो बलात्कार करने वाले हैं वो अपने महिला और बाल कल्याण सभापति अनीता पाटिल, इनके दोनों सगे भाई है। वो जब 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उनके बड़े भाई जयराम चौहान, इन्होंने उनके साथ संबंध किया, उसका वीडियो निकाला और वीडियो निकाल के वो वीडियो से उनको ब्लैकमेल करते रहे। पिछले 3-4 साल ब्लैकमेल किया। उसके बाद वही वीडियो उन्होंने उनके छोटे भाई राजेश चौहान को दिया और वही राजेश चौहान ने उस लड़की के साथ सेम वही कहानी की, उसका लैंगिक शोषण किया। और ये प्रकरण अनीता पाटिल जी को पता था। ये पता रहने के बावजूद उन्होंने ये प्रकरण दबाया। अगर जब पहले बड़े भाई ने जब 5वीं कक्षा में ही उसके ऊपर जब बलात्कार किया तभी अनीता पाटिल ने उसका ऐसा कॉलर पकड़ के पुलिस स्टेशन में जमा करते तो आज वो लड़की सुरक्षित रहती। इसका मतलब ये है जो बाल कल्याण सभापति अनीता पाटिल है उसको सारा पता रहने के बावजूद उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए उस लड़की का बलि दिया है। आपका खाता महिला और बाल कल्याण, लेकिन आपको बाल कल्याण और बच्चों का ख्याल रखना आपको आता नहीं है। इसलिए अनीता पाटिल को ये पूरा घटना पता होने के बावजूद इन्होंने ये छुपाया, इसलिए उनका राजीनामा लेना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मांग लेके हमारे पेंकरपाड़े के सभी पार्टी के दल वाले यहाँ पे आए और उनका राजीनामा की मांगनी कर रहे हैं। कल भी हमें पता चला ये उनके घर पे जाके उनको दबाव आ रही है, उनको 4-5 लाख रुपए देने की, रिश्वत देने की कोशिश की और वो प्रकरण पीछे लेने का उन्होंने कोशिश किया है, ये हमें पता चला है। ये अपने पद का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम पहले उनका मांगनी कर रहे हैं कि बाबा उनको पद से हटाया जाए, जिन्हें कारण ये क्या होगा, ये वो पुलिस के ऊपर दबाव नहीं डालेगी और उनके फैमिली के ऊपर दबाव नहीं डालेगी। उनका अगर ये होने के बाद वो लड़की खुद कह रही है मुझे जान से मारने की धमकी अनीता पाटिल ने दी है, तो इस कहीं ना कहीं वो भी इसमें सह आरोपी होती है। सबसे पहला रिजिग्नेशन लेना चाहिए क्योंकि उन महिला और बाल कल्याण सभापति उनके दोनों भाई छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और उनको नैतिकता के आधार उनको राजीनामा देना ही चाहिए। हे निवडून आल्यानंतर ह्यांनी चांगली कामं केली पाहिजे, पण आज ती हे असे कृत्य त्यांचे समोर येतात, हा अक्षरशः लाजिरवाणा प्रकार आहे आणि ह्याला विरोध करण्यासाठीच आज आम्ही इथे आलेलो आहोत। तर मी तर आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांना पण सांगेन अशा नगरसेविकेचा राजीनामा घेण्यात यावा आणि महिला बाल कल्याण समिती सभापती पदावर बसायची यांची पात्रता नाहीये। आज त्या मुलीवर अन्याय होतोय, तिच्या बाजूने उभं राहायला पाहिजे, पण तिला जी स्टेटमेंट दिलेली आहे ती सगळी तुमच्या समोर आहेच। तर ह्याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे ह्यांना आणि हा प्रकार कुठेतरी म्हणजे त्या आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी एवढीच आमची मागणी आहे। अगर हमारा इधर गुहार जो है पूछी नहीं गई, इधर दाद दिया नहीं गया, तो हम सीधा मंत्रालय तक जाने वाले, मुख्यमंत्री फडणवीस साहब तक जाने वाले और इसका हम कि कठोर शब्दों में निंदा करेंगे। जितना आंदोलन करना है, जो लगेगा वो सब करेंगे। मैं पूरे मीरा भाईंदर के लोगों को कहना चाहूंगा, हमको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग इधर इस ऐसे पद पे हैं और हमने उनको चुनकर उनको भेजा है, तो इसकी शर्म हमको सबको आनी चाहिए क्योंकि ये पहला पीड़ित नहीं है। ऐसे आरोप अनेक हुए हैं पिछले 25 सालों में, 20 सालों में, 2000 खास करके 2007 के बाद जब से सिंगल पैनल नगर सेवक था, इनके अकेले नगर सेवक बनी थी पेंकरपाड़ा की, तब से इनके भाई दबाव डालते आ रहे अपने उनकी शक्ति, पद का शक्ति दिखा के गरीबों को, जो गरीब महिला है, उनके खुद का बचत गट है, महिला बचत गट है, महिला बचत गट का किसी गरीब महिला ने अगर उनसे
इंटरेस्ट पे पैसे लिए होंगे तो उनके भाई को भेजा जाता था वसूलने के लिए, और महिलाओं पे अत्याचार किए जाते थे। ऐसे प्रकार हुए। यही उनको कहना है कि ये महिला हमारी हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? जो पीड़ित लड़की है वो हिंदू नहीं है क्या? अनेक महिला पे अत्याचार हुए हैं। अपनी आबरू समाज में ना दिखे, अपने पे बीती हुई बात लोगों को ना पता चले, उसको मौन रखने के लिए बहुत महिलाएं, बहुत व्यक्ति, बहुत पुरुष, बहुत ऐसे उदाहरण है। लोगों पे बल जबरन उनका प्रॉपर्टी लिया गया है। 10 लाख की प्रॉपर्टी को 3 लाख का भाव देके जब मार पीट के उनका प्रॉपर्टी लिया गया है। उनके खुद के भाई कॉन्ट्रैक्टर है गांव में, उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए घर बांधने के लिए तो वो घर तोड़ा जाता है रिडेवलपमेंट के लिए। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो 50,000 कट उनके महिला और बाल विकास कल्याण के ये जो सभापति है उनके घर में चला जाता है। ऐसे अनेक ऐसे किस्से, ऐसे अनेक अत्याचार गरीबों पे किए गए हैं उनका पद का इस्तेमाल करके। उनकी डिमांड थी कि पेनकरपाड़ा में कुछ गलत हरकत किसी एक व्यक्ति ने की, और उनका कहना है कि वो महिला बाल कल्याण समिति के सभापति अनिता जी का भाई है, और ये विषय उन्होंने मेरे सामने रखा कि उन्होंने कुछ गैर काम किया हुआ है स्कूल के अंदर। तो वो मेरे पास उनकी रिजिग्नेशन के लिए आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो प्रकार हुआ है वो गलती है, और जो दोषी रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात रिजिग्नेशन की, तो हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं दिलीप जैन जी, उनको जो निवेदन मैं दूंगा, और हमारे जो आमदार साहब हैं नरेंद्र मेहता जी, उनको भी इस बात की जानकारी दूंगा, और निर्णय पार्टी के वहाँ से जो होएगा वो करना पड़ेगा। लेकिन जो घटना हुई वो गलत हुई है, और अगर वो दोषी रहेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। ये 100% लोगों का गुस्सा जायज है, लोग आवेश में हैं, और ये जो हुई है घटना गलत है, निंदनीय है, एक्शन तो होनी चाहिए। रही बात पार्टी की, तो पार्टी 100% हमारे जो आला कमान है वो डिसीजन लेंगी। जिस तरह के आरोप नगर सेविका अनीता पाटिल और उनके भाइयों पर लग रहे हैं, उसको देखते हुए पता चलता है कि पेनकरपाड़ा इलाके में इन परिवार का आतंक बना हुआ है, और इनसे लोग काफी परेशान हैं, पीड़ित हैं। लेकिन इनकी दबंगई और दादागिरी के चलते लोग शिकायत करने नहीं आते हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। नैतिकता के आधार पर क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता उनसे इस्तीफा लेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल अनीता पाटिल के इस्तीफे को लेकर मांग अब तेज हो चुकी है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।